मित्रों नमस्कार। मित्रों, अगस्त माह में वृश्चिक राशि वालों के लिए धन वर्षा भी होगी और सफलताओं के लाभ भी मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे योग बन रहे हैं और कुछ ऐसे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं जो आपके जो ग्रह गोचर होता है उसमें लाभ की स्थिति दर्शा रहे हैं। आइए चलते हैं इस बारे में आपको अवगत कराने के लिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त माह में कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करेंगे और उससे आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके करियर, धन, वैवाहिक संबंध और भी जो संतान पक्ष होता है उससे संबंधित आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं और क्या सावधानियां आपको इस समय बरतनी है। और अंत में उस महान उपाय को भी मैं आपको बताऊंगा जो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं और जिससे आपके जीवन में जो भी हडल्स और जो भी समस्याएं आने वाली होती हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं पहले कि कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कब, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन आपके जीवन पे महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा। सर्वप्रथम शनिदेव जो 11वें भाव में आपका गोचर करेंगे, जिससे क्या होगा, 11वां भाव होता है हमारे लाभ का। लाभ की स्थिति आएगी, पहचान की आएगी और जो भी भाग्य से चीजें मिलने वाली हो, इसका मतलब सौभाग्य से चीजें जो मिलने वाली होंगी उसके भी दिशा निर्देशित करेंगे। लेकिन आपको अपना व्यक्तित्व और उसके साथ साथ आचार विचार आपको शुद्ध रखते हैं, क्योंकि शनिदेव हमारे कर्मा होते हैं। शनिदेव की एक खासियत होती है, वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में हमेशा शुभ ही शुभ करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में विष होता है। वही ये आपके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह की, जो है देव गुरु बृहस्पति, जो आपके आय भाव में बैठे हैं, धन भाव में भी, जो आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव में गोचर करने से क्या होता है कि जो धन संबंधी स्थितियां होती हैं, जो फालतू धन खर्चा होता है वो आपका सिस्टमैटिक हो जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं मैनेजमेंट के कारक होते हैं। वो हर चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए और मैनेज के लिए, उसके साथ साथ आप अगर शेयर मार्केट या निवेश का मन बना रहे हैं तो इसमें ये आपका शुभ समय है। और उसके साथ साथ जो आपके केतु ग्रह हैं वो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करें। चतुर्थ भाव में गोचर करने से मानसिक परेशानी, उलझने और उसके साथ साथ परिवार में, फैमिली में उतार चढ़ाव का माहौल रह सकता है। वहीं राहु की स्थिति आपके दसम भाव में, राहु की स्थिति दसम भाव में बहुत ही अच्छी मानी गई है। ये आपके आय के जो स्रोत होते हैं उसमें वृद्धि करता है और उसके साथ साथ जो नई युक्ति, नए विचारधारा से आपको धन कमाने के योग भी बनते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग योजनाओं से आपको पैसा या इत्यादि मिलने के योग बनते हैं। और कुछ ऐसी भी योजनाएं आप इस समय क्रियान्वित करते हैं जो आपको आपके भविष्य को सुंदर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर। उसी जगह सूर्य अभी कर्क राशि में है और 17 अगस्त को सूर्य अपनी स्व राशि सिंह में पहुंच जाएंगे। जब सूर्य कर्क राशि में होते हैं तो ये एक प्रकार से ग्रहण दोष बनाते हैं और वही सूर्य अपनी श्रम की तो अत्यधिक बलवान हो जाते हैं। जब बलवान हो जाते हैं तो आपका सामाजिक दायरा होता है उसमें आपको वृद्धि होती है। पिता से संबंधित आपको स्नेह मिलता है और उसके साथ साथ जो भी आपके पारिवारिक संबंध होते हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे आपको सहयोग मिलने के योग भी बन जाते हैं। वही शुक्रदेव 21 अगस्त को ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी कर्क राशि क्या होता है, चंद्रमा की राशि होती है और शुक्र चंद्रमा के साथ मिलके लक्ष्मी योग भी बनाता है। तो इससे क्या होगा, आपके रिश्तों में मिठास और उसके साथ साथ भावनात्मक जो संतुलन होता है आपके परिवार के बीच में वो मैनेज हो जाता है। उससे क्या होता है, आपके परिवार में सुखों का आगमन हो जाता है और उसके साथ साथ जीवन में जो भी अगर मन मुटाव इत्यादि चल रहा होता है वो दूर हो जाता है। अब बात करते हैं जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं, जैसे हमने बताया कि करियर,
परिवार, शिक्षा और इत्यादि क्षेत्र में आपका कैसा रहेगा उसके बाद। सर्वप्रथम बात करते हैं आपके करियर की। करियर में क्या होगा, आपको प्रमोशन मिलने और पहचान मिलने के योग मिलने। इसका मतलब लोग आपके प्रभाव से मंत्रमुग्ध होंगे और उसके साथ साथ आपका नेटवर्क भी मजबूत होगा। लेकिन राहु की स्थिति दशम भाव में होने से ऑफिस की जो आपकी जो पॉलिटिक्स होती है उससे सावधान रहें, क्योंकि ये क्या होता है, राहु हमेशा भ्रम की स्थिति फैलाते हैं और उन लोगों को एक्टिव कर देते हैं जो इधर की उधर करते हैं। तो आपको राहु से और ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। अब बात करते हैं धन की स्थिति। धन के आगमन के नए स्रोत मिलेंगे और निवेश में भी आपको लाभ मिलने के योग दिख रहे हैं। और उसके साथ साथ आपके अगस्त माह के जो अंतिम 10 दिन, इसका मतलब 21 तारीख से आपको 30 तारीख तक का, इस समय आपके लिए लाभ कमाने का अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि ये दिन आपके ग्रह गोचर के अनुरूप अच्छे समय चल रहा होगा। इस समय जो भी निवेश करेंगे या जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको लाभ इत्यादि मिलने के। स्वास्थ्य आमतौर पर आपका सही रहेगा, लेकिन मानसिक उलझने, मानसिक बेचैनी और उसके साथ साथ गले में कुछ समस्या इत्यादि हो सकती हैं। इसलिए कुछ ठंडा गर्म या इत्यादि खाने से बचें, क्योंकि ऐसा है कि कभी कभी क्या होता है, ठंडा खाता पीता है, गर्म खाता है, इसलिए गले में खराश और गले में दर्द होने के योग बन रहे हैं। इस बात का अब बात करते हैं शिक्षा की। संतान पर से जो आपका पंचम भाव होता है संतान का होता है और शिक्षा होता है। जो विद्यार्थीगत शिक्षा में है तो उनको शिक्षा के अच्छे योग बनना है, शिक्षा में आपको सफलताएं मिलेंगी और कुछ ऐसे चीजें आपके साथ होंगी कि नई चीजें आप सीखेंगे। नई चीजें सीखने के भी इस समय योग बन रहे हैं। जो भी आपके पास अनुभव था उस अनुभव को फलीभूत करने का समय आ गया। अब बात करते हैं सावधानियां और उपाय कि आपको अगस्त माह में क्या सावधानियां रखनी चाहिए और उनके क्या उपाय। पहला यह है कि 1 अगस्त के बाद शुक्र और शनि की दृष्टि से क्या होगा कि आपके गलत फहमियां पैदा होंगी, जिससे मन मुटाव स्थिति आ सकती है, क्योंकि भ्रम की स्थिति पर वो अवश्य होगी। तो इसलिए आप कोई भी निर्णय इत्यादि लेने से पहले सोच समझ लें और किसी के बारे में पहले से आपकी जो धारणा, जो सोच है उसको बदलें। इस समय क्या हो रहा है, क्या कैसे चल रहा है, इसको आपको समझने की जरूरत है और उसके बाद निर्णय लेने की जरूरत है। अब बात करते हैं उस उपाय की। आपको क्या करना है, शनि की कुदृष्टि से बचें। शनि आपको लाभ तो देंगे, लेकिन जो उनकी दृष्टि खराब होती है जो आपके लग्न भाव में जाएगी, इसलिए क्या होगा, शनिवार के दिन काले तिल का दान करें और पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करें और जो भी समस्या इत्यादि है आप उससे संबंधित कह सकते हैं। और उसके साथ साथ लक्ष्मी जी की पूजा, विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा प्रतिदिन करें, क्योंकि जो इस समय जो महालक्ष्मी योग बन रहा है उसको आपको एक्टिव करने की आपको जरूरत है। इस प्रकार आप वृष राशि वालों के लिए अगस्त माह बहुत ही अच्छा होने वाला है। बस आपको एक क्या करना है, आपको उस अच्छे मौके को एक्टिव करके उसका लाभ पाना है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन कोई समस्या, इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दे। इससे क्या होगा, हमारे आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले वीडियो सर्वप्रथम और अति शीघ्र आप तक पहुंचे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन कोई समस्या नहीं।